श्रोता बंधु नमस्कार। मैं आपको अब अगले भाग में ले चल रहा हूँ बाबा भोले के क्रियात अवतार में। प्रिय श्रोता बंधु, अर्जुन ने कहा, हे महेशान, आप जो भी हो, आपको मेरा नमस्कार है। महेश्वर, आप में स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, अतः आपको मुझ पर कृपा करनी ही चाहिए। अर्जुन द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर भगवान शंकर मन बहुत प्रसन्न हो गए। तब वे हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले, हे वत्स, अब अधिक कहने से क्या लाभ। तुम मेरी बात सुनो और अपना अभीष्ट वर मांग लो। देरी मत लगाओ। इस समय तुम जो भी कुछ कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारा अगला आने वाला भविष्य बहुत अंधकारमय है। मांग लो, क्योंकि वह भविष्य तुम्हारा उज्जवल हो जाए। शंकर जी की यों कहने पर अर्जुन हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदाशिव को प्रणाम किया और फिर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से कहना आरंभ किया, हे विभो, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी और सर्वगुण संपन्न हैं, सबके अंदर विराजमान है, अतः घट घट की जानने वाली बात आप जानते हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ, तथा मैं जो भी कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान, मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ था वह तो आपके दर्शन से ही विनष्ट हो गया। आप जिस प्रकार मुझे इस लोक की परासिद्धि प्राप्त हो वैसी कृपा कीजिए। अर्जुन ने कहा। इतना कहकर अर्जुन ने भक्त वत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और फिर से हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उनके निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिव जी की यह ज्ञात हुआ कि पांडुपुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है, तब भी वे प्रसन्न होकर के फिर क्या बोलते हैं, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया। इसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। जाओ, विजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से भी कहूँगा, वे तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्मस्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। हे भारत, मेरे प्रभाव से तुम निष्कंठ राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। प्रिय श्रोता बंधु, यो कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित हो वह शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर ने वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्नता से भर गया। अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। अपने मुख्य गुरु शिव का भक्ति पूर्ण स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट आए। वहाँ अर्जुन ने मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि शिव जी परम संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। प्रिय श्रोता बंधु, उन्हें उस समय संपूर्ण वृत्तांत के सुनने से तृप्ति हो गई। उस समय उन आश्रम में महामनस्वी पांडव का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्षपूर्वक संपत्ति दाता तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्ष की अवधि को समाप्त हुई जानकर यह निश्चय किया कि अवश्य हमारी विजय होगी। उसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौटकर आ गए हैं, तब यह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे। प्रिय श्रोता बंधु, पधारने के बाद श्री कृष्ण कहने लगे कि इसलिए मैंने कहा था कि शंकर जी की संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। वे नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अतः आप लोग भी उनकी सेवा करें। प्रिय श्रोता बंधु, इस प्रकार मैंने शंकर जी को किरात नामक अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता है अथवा दूसरे को सुनाता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भोले बाबा किरात का अवतार लेकर के अर्जुन का कल्याण कर दिए, अस्त्र शस्त्र सब कुछ दे दिए, प्रेम दे दिए और आगे राज भोगने के लिए धन दौलत का भी विस्तार कर दिया। प्रिय श्रोता बंधु, आज तो सौड़रदानी बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ इतने बड़े दयालु हैं कि अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। आप लोग भी उनकी भक्ति में डूब जाइए, कभी निराश नहीं होगे, आपका सदैव कल्याण होगा। इस कल्याणकारी बात से भोलेनाथ संतुष्ट हो गए
और आप भी संतुष्ट होंगे। अब अगले भाग में मैं आपको लेकर चलूँगा, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, जय श्री गुरु। लेकिन सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके ही ऊपर हमारा सारा अरमान टिका हुआ है। जय श्री गुरु, जय भोलेनाथ।